नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्ज़ाम पढ़ता है दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास के संदर्भ में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम रिट थर्ड ग्रेड CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट LDC BSTC और PTT के लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाले साथियों इसमें आपको मिलेंगे। आज हम बात करने वाले राजस्थान की सभ्यता, यानी राजस्थान की जितनी भी संपूर्ण सभ्यता थी उनका निचोड़ हम इसमें लेके आए हैं साथियों। NCERT आधारित और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं उनसे निचोड़ लिया गया है, पूरे हस्तलिखित नोट्स बनाए गए साथियों। उसके माध्यम से आपको बस रिवाइज करवाएंगे। आप चाहो तो आराम से PDF डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसके माध्यम से लिख सकते हो, पेन या कॉपी रख के आप रजिस्ट्रेशन में लिख सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट के साथियों हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो, पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी क्लास का नोटिफिकेशन हो और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी ऑफिशियल न्यूज़ है वो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो जब भी न्यूज़ अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो साथियों चलते हैं हम आज राजस्थान की जो सभ्यता है उसको पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले देखिए राजस्थान की सभ्यता के बारे में बताया गया है। आराम से जूम करके दिखा देता हूँ राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। तो मैं एक मानचित्र के माध्यम से आपको राजस्थान की संपूर्ण सभ्यता का बता देता हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी सभ्यता रहती है। ज़्यादातर जो छोटे बड़े एग्जाम होते हैं, आपको पता है पुलिस वगैरह, PTT और BSTC, इन एग्जामों में ज़्यादातर 100% यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सभ्यता, जो सपोज किसी सभ्यता का नाम दिया जाता है और उस सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि ये सभ्यता कहाँ स्थित है। सपोज मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको। यहाँ पर दे रखी है आपको कालीबंगा सभ्यता, यानी कालीबंगा सभ्यता दे रखी है और बता रखा है कालीबंगा सभ्यता कहाँ है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना हनुमानगढ़। उस हिसाब से मैं आपको राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में, जिस ज़िले में सभ्यता है उसके अनुसार कि किस ज़िले में कितनी सभ्यता है, कौन कौन सी, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले इस मैप के आधार पे हम संपूर्ण सभ्यता को नाम जानेंगे, ताकि आपका यहाँ से जो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से 100% कन्फर्म हो जाएगा साथियों। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 नंबर चीज़ पे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ी सभ्यता, ठीक है, हनुमानगढ़ की देख लेते हैं यहाँ पर। तो हनुमानगढ़ के अंदर देखिए सभ्यता, ये आप जो तीर का निशान किया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, आपके कालीबंगा है, पिलिमगा है, रंगमेल है और भादरा। ये 4 सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? हनुमानगढ़ में। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं तो इसके नीचे आप एक डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, झुंझुनू, ठीक है। तो झुंझुनू के अंदर कौन सी सभ्यता है? झुंझुनू के अंदर आप देख सकते हैं ये तीर का निशान किया हुआ सुनारी, यानी सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। उसके अलावा अगला डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो आप नज़दीक में, इसके सबसे ऊपर ये देख सकते हो श्रीगंगानगर, ठीक है। तो श्रीगंगानगर के अंदर सभ्यता कौन कौन सी है? चक 84 और अनूपगढ़, यानी 2 सभ्यता है जो श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। यानी चक 84 ये सभ्यता हाल ही में आपको पता है जो जेल प्रहरी वार्डन का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछी गई थी कि चक जो 84 सभ्यता है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है श्रीगंगानगर जिले के अंदर ये चक 84 सभ्यता उपस्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ सभ्यताओं के साथियों। तो उसके बाद में हम ले लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर। तो बीकानेर की सभ्यताओं के बाद में बारे के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो सोंती, डोडाथोर और पुंगल, ठीक है, ये सभ्यता है जो आपके बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में यहाँ से आप देख लीजिए नीचे नागौर वाली सभ्यता। तो नागौर के अंदर आपके डीडवाना, जायल, कुरड़ा, ये सभ्यता नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए आप जैसलमेर। जैसलमेर में ओला और लोदरवा, ये 2 प्रकार की जो सभ्यता है ये जैसलमेर ज़िले में स्थित है। और उसके बाद में पास में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जोधपुर, उसकी जोधपुर की देख लीजिए मांडीपुर और भिलवाड़ा, ठीक है। मांडीपुर का जो प्राचीन नाम था, सॉरी मंडोर का प्राचीन नाम था मांडीपुर, उसी को प्रेजेंट में मंडोर कहा गया है। और वो सभ्यता कौन सी है? जोधपुर के अंदर है मांडीपुर और भिलवाड़ा सभ्यता, ठीक है। उसके अनुसार हम देखें, यहाँ बात कर लेते हैं सीकर की। तो सीकर के अंदर आप देख लीजिए गणेश्वर, गोरारा और सोगरा, ये 3 प्रकार सभ्यता है। जो तीनों सभ्यता कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सीकर के अंदर है। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए जयपुर के अंदर, ठीक है। तो जयपुर के अंदर कौन कौन सी सभ्यता है? तो जयपुर के अंदर देखो बेराहाट है, जोधपुर सभ्यता है और नलियासर। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है साथियों कि जो जोधपुर सभ्यता है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करता है कि 1 नंबर ऑप्शन जोधपुर का ही दिया होता है, तो जोधपुर सभ्यता को जोधपुर में ठोक के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
ठीक है। जोधपुर या सभ्यता जयपुर के अंदर है, ना कि जोधपुर के अंदर है। और अगर नदी भी पूछ ले आपको तो साबी नदी के किनारे जोधपुर सभ्यता जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगले जब बात करते हैं हम सभ्यता की, तो यहाँ देख लीजिए आप सबसे पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट की। तो अलवर के अंदर एक ही सभ्यता है जिसका नाम है डाडीकर, यानी डाडीकर सभ्यता अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सभ्यता को बता दिए नो है, दर है, श्रीपंत और बयाना। ये 4 सभ्यता कहाँ पर है आपके, यहाँ पर भरतपुर के अंदर है। उसके बाद में हम देख लेते हैं अगले जो राजस्थान के, जैसा फिलहाल तो आधा राजस्थान कवर हुआ अपन से, और आगे हम देखते हैं अलग सभ्यता जो कौन कौन सी सभ्यता हैं। तो यहाँ पर और देख सकते हो, यहाँ तक हमारा कवर हो चुका था साथियों। तो फिर यहाँ से देख सकते हो आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बचे थे। इधर बाड़मेर बच गया था, वापस बाड़मेर में देख सकते हो, बाड़मेर में एक सभ्यता जिसका नाम है तिलवाड़ा, ठीक है। फिर बाड़मेर के नीचे आ जाओ आप जालोर के अंदर, और जालोर के अंदर एक सभ्यता है जिसका नाम है एलाना। एलाना सभ्यता कहाँ है, जालोर के अंदर। जालोर से नीचे बात करते हैं हम सिरोही की, तो सिरोही के अंदर आपके जाडोल सभ्यता आ जाएगी। और उसी के नीचे हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर सभ्यता आ जाएगी आपके बालाथल, इसवाल, वल्लभनगर और आहड़। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उदयपुर की आहड़ सभ्यता है, ठीक है। जिसे हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इनमें से जो महत्वपूर्ण सभ्यता हैं 2-4, उनको हम विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। आप धैर्य बनाए रखें और आराम से वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि आगामी जो भी क्लासें हैं वो आपके लिए एक बड़ी से बड़ी क्लास अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन करके ला सकूं। एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित कक्षा ये क्लासें हैं, और आगामी एग्जाम आपके मैं कहता हूँ रिट हो चाहे कैसा भी एग्जाम हो, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली साथियों। आगे हम सभ्यता की बात करते हैं पाली के अंदर, तो पाली के अंदर आपके सभ्यता हो जाएगी नरोरा सभ्यता। उसी के हिसाब से आगे आप देख लीजिए राजसमंद, तो राजसमंद के अंदर आपके गिलुंड और गिलुंड सभ्यता है जो कि बनास नदी के किनारे है, यानी राजसमंद के अंदर जो गिलुंड सभ्यता है। और एग्जाम में भी आया हुआ है राजस्थान पुलिस के अंदर कि गिलुंड सभ्यता कहाँ पर स्थित है, जो कि आपको कहाँ बतानी है, राजसमंद। आगे हम बात करते हैं भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा के अंदर आपके 2 सभ्यता याद रखनी, एक का नाम है बागोर सभ्यता, दूसरे के नाम है ओजियाना, ठीक है। 2 प्रकार की सभ्यता आपको याद रखनी है भीलवाड़ा के अंदर। उसके अलावा हम अगली सभ्यता का बात करते हैं साथियों चित्तौड़ के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सी सभ्यता है, तो चित्तौड़ के अंदर नगरी है, मध्यमिका है और पिंड पंडलिया है। ये 3 प्रकार की सभ्यता जो आपके चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। उसके अलावा हम बात करते हैं कोटा की, तो कोटा के अंदर आलनिया और तिपंडिया, ठीक है। आलनिया और तिपंडिया ये सभ्यता कहाँ पर है, कोटा के अंदर 2 सभ्यता है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं बूंदी, तो बूंदी के अंदर आपको नेनवा और गरदड़ा, यानी 2 प्रकार की सभ्यता आपको बूंदी डिस्ट्रिक्ट में याद रखनी है, जिसका नाम है नेनवा और गरदड़ा। ये 2 सभ्यता आपके बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले टोंक, तो टोंक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहीं से बनता है कि रेड टोंक, इसे भारत का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है। इसे भारत का क्या कहते हैं, टाटा नगर कहते हैं। और दूसरी सभ्यता यहाँ पर नगर, ठीक है, नगर सभ्यता जो खेड़ा में है, जो खेड़ा का प्राचीन नाम है मालव नगर, ठीक है। यहाँ भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा था आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है साथियों। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारे सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में एक प्रकार की सभ्यता है जिसका नाम है कोहेमाली सभ्यता, ठीक है। आपको बस यहाँ से नाम देखना है। और बात करते हैं भरतपुर की, शायद देख ली होगी, एक बार नहीं देखा फिर भी वापस एक बार चेक कर लीजिए भरतपुर की सभ्यता कौन कौन सी है। तो भरतपुर में आपके बयाना और श्रीपंत, उधर और नो, ये 4 प्रकार की सभ्यता आपने देख ली थी। आगे हम सबसे पहले विस्तार से बात कर लेते साथियों सभ्यताओं के बारे में। अगर सभ्यताओं के बारे में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे राजस्थान पुरातात्विक संरक्षण का सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय किसको जाता है, तो SCL कार्लाइल को ये जो सभ्यताओं का जो सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य है वो इनका ही श्रेय जाता है, क्योंकि इनके कार्य जो निर्देशन में ये कार्य स्टार्ट किया गया था साथियों। अब जो बड़ी बड़ी मोटे मोटे तौर पे हम विशेषता देखते हैं, तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो मोटा मोटा तौर पे जो बड़ी बड़ी विशेषता है उनको देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से जो क्वेश्चन बने जाते हैं साथियों, तो वहीं से ऊपर से बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और आप देख लेना जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के पुराने क्वेश्चन वहाँ से उठा के देख लेना कि क्वेश्चन किस प्रकार से बने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके कालीबंगा सभ्यता की। तो यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट सबसे पहले यही बनता है, जो मैंने ऊपर देखो यहाँ पर लिख रखा है कि लोहे युगीन सभ्यता कौन सी है, ठीक है। क्या बताया गया है कि लोहे युगीन सभ्यता कौन सी,
तो नो, जोधपुरिया और सोनारी, ये तीनों सभ्यता लोहे युगीन सभ्यता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे युगीन सभ्यता नहीं है, तो 3 सभ्यता ये दी जाती है और 1 सभ्यता अन्य सभ्यता दे दी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है नो, जोधपुरिया और सोनारी, ये तीनों कौन सी है, लोहा युगीन सभ्यता। और नीचे ये देख लीजिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि राज्य की जो प्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कौन सी है, जो बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर प्राप्त हुई थी। ये भी एक सभ्यता स्थल है साथियों, आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। तो हम सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं साथियों, और वो सभ्यता है आपकी कालीबंगा, यानी सबसे बड़ी राजस्थान की कहा जाने वाली सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा। तो सबसे पहले कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कौन सा है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। जिस एग्ज़ाम का नाम लिया जाए उतना ही कम है साथियों, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान के चाहे छोटे से लेके चाहे बड़े एग्जाम तक ले लो आप, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है, और उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। और ये सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने पहले बता दी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नदी पूछ ले तो घगर नदी के किनारे, और घगर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी था। और बात करें खोजकर्ता यानी कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी, सन 1951 ईस्वी में की थी, ठीक है। उत्खननकर्ता यानी ये तो खोजकर्ता हुए थे, उत्खननकर्ता यानी खुदाई किसके निर्देशन में कार्य हुआ था, तो खुदाई उनके बीके लाल और बीके थापर, यानी बी दोनों याद रखना, बीके लाल और बीके थापर। और 10 साल बाद यानी 1961 में 51 में तो उनकी खोज हुई थी, 10 साल बाद यानी 1961 में उनकी वापस खोदनी स्टार्ट की थी। ये तो थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम मोटे तौर पर इनकी जो विशेषता साथियों, तो विशेषता को देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषता क्या है, तो विशेषता को देखिए, यहाँ पर विशेषता नजर आ रही है आपको। सबसे पहली विशेषता देख लेते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा कांस्य युगीन और ताम्र युगीन सभ्यता थी, न कि लोहे युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता मैंने 3 सभ्यता पहले बता दी, आप आराम से देख सकते हैं। मैंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैं इस नोट्स के ऊपर या साइड में कहीं लिखे होंगे, तो आपको पता रहना चाहिए। वहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना है, और या फिर 100% वहाँ से क्वेश्चन बन गया। कालीबंगा सभ्यता देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता थी। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो प्राक हड़प्पा संस्कृति के समकालीन मानी जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनसीईआरटी के आधार पर ये नोट्स बनाए गए साथियों। हस्तलिखित नोट्स बहुत मेहनत करके बनाए गए, आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें नगरीय व्यवस्था, इसके अंदर सड़कों की ग्रिड व्यवस्था थी, ठीक है। सड़कें जो किस पे काटती थी, समकोण आधार पर, ठीक है ना। सड़कों का निर्माण किस आधार पर किया था, समकोण आधार पर। ये चौकड़ी, समझ रहे हो आप, ऐसे मकान बने हुए थे और ये सड़कें समकोण आधार पर काट रही थी। इस पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं, सड़कों की ग्रिड व्यवस्था, जो आपके कौन सी सभ्यता के अंदर है, कालीबंगा सभ्यता के अंदर है। जूते हुए खेत के प्रमाण आगामी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यही क्वेश्चन कि जूते हुए खेत के प्रमाण ये कौन सी सभ्यता के अवशेष है माने जाते हैं, तो ये आपके याद रखना, आपकी कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। आगे बात करें 7 वैदिक कुंड, 7 अग्निवेदिक कुंड कहाँ से प्राप्त हुए थे, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। यहाँ के लोगों के जो शल्य चिकित्सा है, पोस्टमार्टम का ज्ञान था, ठीक है, ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो रीज़न क्या माना जाता है, लोगों का कहना है जो भी है कि पोस्टमार्टम का ज्ञान था। तो क्यों था, तो यहाँ पर मर्द खोपड़ियाँ मिली थी, उसी खोपड़ियों के आधार पर ये अंदाज़ा लगाया गया है कि साथियों यहाँ पर शल्य चिकित्सा या पोस्टमार्टम का भी ज्ञान था। आगे बात कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ पर विस्तार से, ये यहाँ पर नालियों के निर्माण के प्रमाण मिले जाते हैं, ठीक है। और नालियों का निर्माण भी किससे हुआ था, लकड़ी और ईंटों के द्वारा, यानी लकड़ी और ईंटों के द्वारा यहाँ पर पानी की जो गंदे पानी की जो निकासी की व्यवस्था उत्तम प्रकार से व्यवस्था की रखी थी, और वो भी नालियों के द्वारा की रखी थी। और नालियाँ किसकी थी, लकड़ी और ईंटों की थी। विश्व में प्रथम बार जो नगर निगम होने का प्रमाण है वो भी यहीं से मिला जाता है, कालीबंगा से बात करते हैं साथियों, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे आपके कालीबंगा के लिए। तो आपको कालीबंगा से के जो है मेन महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है साथियों, ठीक है। और हम इसके बारे में फैक्ट बात कर लेते हैं साथियों, ध्यान में रखना है। मृतकों को शव गाड़ते थे, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहीं याद रखना कि मृतकों के शव है जो कौन सी सभ्यता के अंदर गाड़ते थे, तो ये सभ्यता आपकी हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता। और मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि ये जो देख सकते हो, ओरल स्टेन का एक कथन है, ओरल स्टेन के ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइटिंग्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर के कार्य, ठीक है। ये कथन किसका था,
ये कथन था अपने ओरल स्टैंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण ये डॉक्टर दशरथ वाला शर्मा का कथन है, क्योंकि ये कथन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा को क्या चीज़ है, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकती है। यानी कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। यहाँ से क्वेश्चन बनने की जो 100% संभावना है। आगे हम बात करते हैं अगली सभ्यता से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट पे। मैंने कहा जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके नोट्स के ऊपर यहाँ पर लिखे होंगे। ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? अहाड़ उदयपुर के अंदर है। अहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं। जबकि ताम्रवती जिला किसको बोलते हैं? झुंझुनू को बोलते हैं। जबकि ताम्रवती जननी गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर के अंदर है उसको कहा जाता है। मोस्ट फैक्ट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली सभ्यता की बात कर लेते हैं, अहाड़ सभ्यता। तो अहाड़ के संदर्भ में देखो सबसे पहले इसका उपनाम ध्यान में रखना है, क्योंकि उपनाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उपनाम के संदर्भ में क्या पूछा जाएगा कि उपनाम क्या है? तो अहाड़ सभ्यता का उपनाम या अन्य नाम पूछ लेते हैं ताम्रवती नगर, ठीक है। ताम्रवती नगर इसका प्राचीन नाम था। और उसके बाद में धूलकोट, यानी धूलकोट का शाब्दिक अर्थ होता है रेत का टिल्ला, ठीक है, रेत का टिल्ला इसे स्थानीय नाम था, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय जो अमर सिंह है शासक है, उनकी अमर सिंह की जो छतरी है वो धूलकोट के अंदर थी, ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है वो आघाटपुर बताया जाता है, जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के समथिंग माना जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं नदी की। तो यहाँ पर एक आयड़ नदी थी, आयड़ नदी या उसका आयड़ नदी का दूसरा नाम है बेड़च नदी, या आयड़ या आप कह सकते हो बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? अहाड़ सभ्यता। ऐसे आयड़ ऐसे आड़, सिंपल तरीके से जिस हिसाब से आपको उचित लगता है उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। और अहाड़ सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। और खोजकर्ता की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास, इसे शॉर्टकट यानी एक के व्यास के नाम से याद रख सकते हो। ये कालीबंगा के 2 वर्ष बाद यानी आप कह सकते हो 1953 के अंदर इसकी खोज हुई थी। और बात करें इसके उत्खननकर्ता यानी जो खोदने वाले थे उनका जो किसको दिया गया डिपार्टमेंट वो था RC अग्रवाल और HD सांकलिया को, ठीक है। 2 खोजकर्ताओं के नाम याद करने, RC अग्रवाल और HD सांकलिया। ज़्यादातर खोजकर्ता एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछे जाते हैं, तो आपको खोजकर्ता तो 100% याद रखना है साथियों। अब इसकी मेन विशेषता देख लेते हैं कि मेन विशेषता क्या थी साथियों। तो सबसे पहले इस विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए विशेषता अनाज रखने के मर्तबांड जिसे कहा जाता है गोरे या कोठे, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरे या कोठे क्या है? तो अनाज रखने के मर्तबांड है उसको बोलते हैं गोरे या कोठे, जो कहाँ पर मिले थे? जो आपको मिले थे आड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर। बात कर लेते हैं आपके सर्वाधिक ताम्र के स्थान, यानी सर्वाधिक ताम्र के स्थान कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तांबे की जो वस्तुएं बनी हुई थी वो सर्वाधिक कहाँ पर प्राप्त हुई थी? वो भी आड़ के अंदर प्राप्त हुई थी। और बात कर लेते हैं साथियों, ये ग्रामीण सभ्यता का केंद्र था, ठीक है, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और बना संस्कृति से इसका संबंध रहा, ये भी माना जाता है। मर्तकों के शव के साथ आभूषण गाड़ते थे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। यानी कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसके जो मर्तक थे जो उनके शव को गाड़ते थे, तो शव के साथ जो आभूषण सामग्री थी उसको भी साथ में दफनाया जाता था। तो ये ऐसी सभ्यता थी एक हाड़ जो उदयपुर के अंदर है। तांबे गलाने की भट्टियाँ भी यहाँ पर मिली थी साथियों, ये भी अवशेष माने जाते हैं। और अन्य अवशेष देख सकते हो आप, रंगाई और छपाई के ठप्पे ये भी हाड़ से मिले थे। मापतोल के बाट ये भी अवशेष मिले थे आपके हाड़ से। और आटा पीसने की जो चक्की थी ये भी हाड़ से मिली जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी हिसाब से यहाँ पर अलग से लिखे हुए साथियों, ध्यान में रखना है आपको। अगली राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता है जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। क्या नाम है? बालाथल सभ्यता। उसको हम विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बालाथल सभ्यता का, तो यहाँ पर देखिए बालाथल सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित यही सभ्यता मानी जाती है। और स्थान की बात करते तो ये भी आपके उदयपुर जिले के अंदर है। और इसके खोजकर्ता से संदर्भ में देखें तो खोजकर्ता VV सिंधे और VL मिश्रा को माना जाता है, ठीक है। और आपके बात करते हैं प्रमाण, यहाँ पर जो प्रमाण क्या मिले थे? मिट्टी के बने सांड और बेल की आकृतियाँ यहाँ पर विशेष अवशेष मिले थे साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है कि राजस्थान में खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल कौन सा है? तो बालाथल। और राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा सबसे प्राचीन हो गई और सबसे नवीनतम खोजा गया स्थान कौन सा है? बालाथल, जो कि आपके कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बात करें इसके अंदर एक दुर्ग के अवशेष भी मिले थे साथियों बालाथल सभ्यता के अंदर। आगे हम बात कर लेते हैं सभ्यता जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं सब। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए गणेश्वर सभ्यता की जो स्थान की बात करते हैं तो स्थान हो जाएगा आपके नीम का थाना सीकर। यानी गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर मिली थी? नीम का थाना सीकर के अंदर, जिसका जो प्राचीन या उपनाम माना जा सकता है जिसे कहते हैं पुरातातु का पुष्कर। एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता को पुरातातु का पुष्कर कहा जाता है? तो वो सभ्यता हो जाएगी आपकी गणेश्वर सभ्यता, जो कि नीम के थाना सीकर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं नीम का थाना सीकर, इसका उपनाम क्या था? तो ये उपनाम देखिए, सीकर का उपनाम है वीरभान का बास। ये किसका था? सीकर का उपनाम माना जाता है वीरभान का बास। और इस सभ्यता का जो उपनाम माना जाता है उसे बोलते हैं ताम्र जननी की सभ्यता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नदी पूछ ले आपसे तो नदी थी कांतली, यानी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। खोजकर्ता के संदर्भ में बात करें तो VN मिश्रा, RC अग्रवाल ने सन 1972 और 76 के अंदर इसकी खोज की थी साथियों। अब इसके जो विशेषता मेन मोटे मोटे तौर पर विशेषता देख लेते साथियों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फैक्ट आ गया है, सबसे बड़ा फैक्ट है कि आदिम संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये आदिम संस्कृति संग्रहालय भीलवाड़ा के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट को ऊपर नोट करके रखा हुआ है ताकि वापस गलती ना हो किसी से और ये एग्ज़ाम किसी का गलत ना हो सके, ये क्वेश्चन किसी का एग्जाम में गलत ना हो सके। तो हम बात कर लेते हैं सभ्यता की जो विशेषता के बारे में साथियों। तो सबसे पहले देखिए आराम से, गणेश्वर सभ्यता इसकी विशेषता देखिए आप सबसे पहले तो पत्थर के बांध मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो पत्थर के बांध के प्रमाण कहाँ से मिले थे? वो मिले थे गणेश्वर सभ्यता आपके सीकर के अंदर है। भवनों के निर्माण पत्थरों से किया गया था। ठीक है, पक्की नींव थी, उसी के आधार पर बताया गया है कि भवनों का निर्माण किससे किया गया था? पत्थरों से किया गया था। दैनिक जीवन में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं उसके जो अवशेष मिले थे साथियों, वो भी आपके कहाँ से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता मिले। देखो दैनिक जीवन में काम आने वाली कौन कौन सी वस्तु है? थाली है, जैसे कटोरा है, गिलास, चम्मच, सुई, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसको, और बाणाग्रह, ये भी जो अवशेष थे साथियों, ये भी आपके कहाँ से मिले थे? गणेश्वर सभ्यता मिले थे। अगली सभ्यता आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यता जिसका नाम है बेराट सभ्यता। और बेराट सभ्यता है आपके बीजक की डूंगरी, और बीजक की डूंगरी पड़ती है आपके जयपुर के अंदर। यानी स्थान का पता चल गया आपका, जयपुर के अंदर ये सभ्यता है। और इस सभ्यता का प्राचीन नाम बात करें, बेराट का प्राचीन नाम होता है विराटनगर। और विराटनगर प्राचीन में मत्स्य जनपद की राजधानी था। ठीक है, विराटनगर क्या था? मत्स्य जनपद की राजधानी। बेराट के जो खोजकर्ता है सभ्यता के, तो खोजकर्ता का ध्यान रखना आप, नाम राय बहादुर दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। नदी की बात करें तो बाणगंगा नदी, जिसे हम इतिहास में रूठी नदी कहते हैं। ठीक है, रूठी नदी भी कह सकते हैं और रूठी नदी भी इसे कहते हैं। किस नदी को? बाणगंगा को। ठीक है, बाणगंगा को लाल नदी, रूठी नदी, ऐसा भी अनेक नाम है जो हम नदियों का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर आराम से विस्तृत से जानकारी लेंगे। अन्य स्थल की बात करते हैं यहाँ बेराट के अलावा तो बीजक की पहाड़ी के पास मिला था, भीम की डूंगरी के पास ये भी स्थान मिला था, महादेव, भोमली और गणेश यह पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये अन्य स्थल है जो बेराट की सभ्यता के आसपास मिले थे साथियों। ऊण शासक मिहुल ने सभ्यता को विध्वंस किया था। ये एक सभ्यता का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को विध्वंस कर दिया था? तो वो थी साथियों आपके एक बेराट सभ्यता जो जयपुर के अंदर पड़ती है, उस सभ्यता को हूण शासक मिहिर कुल ने विध्वंस किया था। ठीक है, यानी यहाँ पर आया था और तोड़ फोड़ भी की थी इस सभ्यता में। ठीक है, और अगले जो इसकी विशेषता के संदर्भ में बात करते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषता देख लीजिए साथियों यहाँ पर। सबसे पहले विशेषता की बात करते हैं, वर्तमान कलकत्ता संग्रहालय में 1837 कैप्टन बट्टन ने खोजा था। किसको खोजा था? तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखिए मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में होने का प्रमाण भाब्रू अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले भारतीय जो राजस्थान इतिहास के स्रोत पढ़ाए थे तो भाब्रू का अभिलेख बढ़ाया था। तो भाब्रू का जो अभिलेख बताया था बेराट के अंदर। ठीक है, तो बेराट जो भाब्रू का अभिलेख बताया बेराट के अंदर, उस भाब्रू के अभिलेख की खोज किसने की थी?
तो यहाँ पर खोज के बारे में बताया गया कि इसकी खोज है ना वो आपके कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में, और जो बाबरू का शिलालेख है वो वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय के अंदर संग्रहित है। ठीक है, तो बात करें जो बाबरू का शिलालेख है वो कहाँ से मिला था, वो आपके बेराट की सभ्यता जयपुर से मिला था। ये अवशेष माने जाते हैं बेराट की सभ्यता के। आगे इस बेराट की सभ्यता की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो यूनानी शासक मेनाइंडर की जो सूती कपड़ों से लिपटी हुई जो एक मूर्ति की जो प्रमाण मिलते हैं वो भी यहीं से मिलते हैं साथियों, और साथ में जो 36 मुद्राएं मिलती है ये भी यहाँ कहाँ से मिलती है, आपके बेराट सभ्यता से मिलती है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास जो बिताया था राजा विराट के पास, वो भी स्थान कौन सा है, विराट नगर। ठीक है, जहाँ पर बेराट सभ्यता है। और बात करते हैं त्रिरत्न, स्वातिक का चिन्ह और दैया के चिन्ह, ये भी कहाँ से प्राप्त हुए साथियों, ये आपके बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और आगे आगामी जो एग्जाम में आपके होने वाले रीट वगैरह है तो उसमें आने की संभावना है। यानी त्रिरत्न, स्वातिक का चिन्ह और दैया के चिन्ह, ये कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बेराट, कंफ्यूज नहीं होना साथियों। इसी तरह में आपके आगामी एग्जाम तक राजस्थान की जो एनसीईआरटी माध्यमिक बुकों का निचोड़ है साथियों, मैं आगामी एग्जाम कक्षाओं में बस लेकर आऊँगा। और आप तो बस इतना ही ध्यान रखने, क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अगर नए पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों। ठीक है, और चलो आगे की सभ्यता देख लेते हैं। आगे की सभ्यता आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सभ्यता बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बागोर सभ्यता के अंदर मोटे मोटे तौर पे क्या चीज़ें हैं। तो बागोर को बोला जाता है माँ सतियों का टिल्ला, माँ सतियों वाला टिल्ला। ठीक है, तो ये बागोर सभ्यता कहाँ पर है, बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा के अंदर है। जो उत्खनन करता है खोज करता, इसकी बात कर ले तो VN मिश्रा और NV जो NS लेसिन को माना जाता 1967। ठीक है, तो 1967 के अंदर इसका उत्खनन करता हुआ था साथियों। ठीक है, और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखिए, एक फैक्ट और आ गया नए नया, यानी आपको हर क्लास के अंदर हर पेज पे नए नए फैक्ट मिलेंगे साथियों, तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है। यानी राजस्थान के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहा गया है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, ये मैं और नया लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर बात करें देवताओं की नगरी पूछे 33 करोड़ की, तो माउंट आबू आपके सिरोही हो जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर की बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर हो जाएगा। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बात करें तो मंडोर जोधपुर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही, और मंदिर की बात करें जूनागढ़ बीकानेर, साल की बात करें तो मंडोर जोधपुर। हम हमारी जो सभ्यता कौन सी चल रही थी, तो वो सभ्यता चल रही थी साथियों, यहाँ पर देखिए बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता की बात करें तो नदी किस नदी के किनारे है, तो बागोर सभ्यता आपको पता है जो नदी है उसका नाम है कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। विशेषताओं की बात करें तो विश्व में प्रथम बार पशुपालन के जो साक्ष्य के प्रमाण है वो आपको बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिले थे। और ये एक प्राग ऐतिहासिक काल की मिसाल, जो प्राग ऐतिहासिक काल की मिसोलाइट मध्य पाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है, जहाँ पर आपके गोफन समझते हो, जो मारवाड़ क्षेत्र या राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो सभी गोफन के बारे में समझते हैं। जो खेत के अंदर आपको पता है जो चिड़िया वगैरह है जानवरों को उड़ाने के लिए काम आ जाती है, गोफन की जो आपके जानवरों के खाल की बनी होती है उसको बोलते हैं गोफन। जो गोफन के प्रमाण है वो भी यहाँ से मिलते थे। और एक गोफन आभूषण भी होता है साथियों, वो भी आप ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आभूषण जो आपको पता है आभूषण होता है जो महिला है ना, महिलाओं के सिर पे बांधे जाने वाला है, उसको बोलता है आभूषण। गोफन आभूषण भी है। ठीक है, ये थी सभ्यता साथियों मोस्ट जो महत्वपूर्ण सभ्यता मोटे मोटे तौर पे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बना दिया जाए। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं छोटे छोटे, वो भी आप ध्यान में रख लेना। तो वो तथ्य क्या है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए स्क्रीन पर इतना ही मैप आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं कन्वेंस करके आपको आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फैक्ट, जब प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के बारे में पूछ ले आप कि यानी प्राग ऐतिहासिककालीन सभ्यता कौन कौन सी सभ्यता, तो वहाँ पर आपको 4 नाम याद रखने। एक तो याद रखना कालीबंगा हनुमानगढ़, ये एक प्राग ऐतिहासिककालीन सभ्यता थी। एक आपको याद रखना सोंती सभ्यता जो बीकानेर वाली थी। एक बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है,
और एक है लोदरवा जैसलमेर के अंदर। बागोर से याद हुआ, बागोर की हवेली आपके भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, बागोर की हवेली आपके उदयपुर के अंदर है, ठीक है। लेकिन बागोर की सभ्यता की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर से मेरे को याद आ गया, आपको बता दिया, ठीक। याद रखना आपको ये चारों सभ्यता जो कि प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता मानी जाती है। लोहे गलाने की भट्टी के ओरण के प्रमाण सोनारी झुंझुनू से मैंने बात की थी। सोनारी सभ्यता के अंदर लोहे गलाने की भट्टी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगला धातु के औजारों की निर्मित, ये भी कहाँ से मिले थे, ये आपके मिले थे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपको पता है नागौर को कहा जाता था, ठीक है। तो अहिछत्रपुर कुरुक्षेत्र ये आपके नागौर वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है। यहाँ पर धातु नगरी, इसको नागौर को धातु नगरी कहते हैं। यहाँ पर धातु के औजार से निर्मित थे ये अवशेष मिले जाते थे। यहाँ पर डीडवाना ये वगैरह सभ्यता है, ठीक है। उसके अलावा भरतपुर जो बयाना की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आराम से देख सकते हो फैक्ट, ये देखिए यहाँ से भरतपुर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थे, ये भरतपुर में एक सभ्यता है जिसका नाम है बयाना। यहाँ पर देखिए नील की खेती के प्रमाण मिले थे। गुप्तकालीन जो गुप्त काल के जो सिक्के थे उनके भी प्रमाण कहाँ से मिले थे, बयाना। यानी बयाना से दो फैक्ट याद रखना, नील की खेती, गुप्तकालीन सिक्के। और एक आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर बूंदी में जो सभ्यता थी, ठीक है, उस पर जो रोक पेंटिंग और शैल चित्र के प्रमाण यहाँ से कहाँ से मिले थे, बूंदी के अंदर है। मोटे मोटे तौर पर जो सभ्यताओं से फैक्ट पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है साथियों। महत्वपूर्ण तथ्य थे, और बाकी जो वैसे गाइडों में बहुत गहरा दे रखा है वो उल्टा फुल्टा, ठीक है, उनको आपको इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैंने एनसीईआरटी की बुकों और माध्यमिक शिक्षा की जो किताबें हैं उनका निचोड़ इस क्लास के अंदर लाया। वीडियो अच्छा लगा साथियों तो लाइक कीजिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिए ताकि मैं टेलीग्राम पर शेयर कर सकूँ। धन्यवाद साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद, जय हिंद साथियों, मिलते हैं आपको एक अगली नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।